इनको और थोड़ा सा आ जाओ, आप साथ आ जाओ। मैं साथ में। अलीवा, आज के जो आपका जो लॉन्चिंग सेरेमनी है बेटा, उसके लिए मतलब बताइए आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो और मज़ीद। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कशिश उड़ा सकती हूँ, जहाज, हेलीकॉप्टर और सही से उड़ा सकती हूँ। बेटा आपने माशाल्लाह स्कूल में एडमिशन लिया था तो आप कैसा यहाँ महसूस अच्छा हो रहा है या स्कूल में अच्छा महसूस होता था आपको? स्कूल में अच्छा था, अच्छा, बहुत वेट करेंगे सर। अच्छे लोग हैं और तो आप समझते हो कि यहाँ भी आपको अच्छा लगता है बेटा? या थोड़ा सीरियस लगता है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Alishba itself is an institution. Why? Because she is not only a role model for us, but also an inspiration for the world. The work she is doing is not only inspirational, rather the work she has represented her art in UK, and besides that, a lot of times she has represented and displayed her art at Allianz as well. Alishba is also an entrepreneur and October is observed globally as a month to educate people about the genetic disease called Down syndrome. This disease is caused due to an extra chromosome. When a child is born with 47 instead of 46, the extra chromosome hampers the development of healthy life. There are 3 types of Down syndrome. It is found all over the world. In USA, from Down syndrome. So children are also ill for parents. In the economic self-reliance of women, she runs her own digital art studio. one of the well-wishers of Alishba. So let us now tell you about the model, but they were not helping a lot. There are thousands of schools in Pakistan working for inclusive education. But since I'm also a professor of education, I do know that these schools are providing education and rehabilitation, but not up to mark. All children are different, and if I'm talking about Down syndrome, if I'm talking about different categories, for example, we have mild, moderate, severe, profound, and borderline children, and we have autism as well, and there are so many categories over there. So they do need parent, teacher, or even a society. Now I would like to request Dr. Effort. जर्मन भी थोड़ा बहुत सीख ली है, अभी इटालियन भी सीख रही हैं। तो पेरेंट्स मुझसे सवाल करते रहे हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, या डॉक्टर साहिबा हमें भी बताइए बच्चे हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम के उन्हें किस तरह से रिहैबिलिटेट कर सकें। तो मैंने सोचा यहाँ जो है ये डिसाइड किया कि वाई नॉट कि जो हमारा ये जो मॉडल है ये कुछ दिनों के बाद अलिशबा की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। Still, I remember the days when she was so bitter and we always नहीं मिल रहा या वो कर नहीं पा रही, और ये घर आके मुझे ये बात बताती थी। तो इसी तरह स्कूल चेंज होते गए। जब 10वां स्कूल आखिरी क्लिफ्टन में था तो मेरे पास शायद जो है वो लगे रहे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बेहतर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड स्पेशली अलिशबा, मोर पावर टू यू। और फॉर द पेरेंट्स के साथ हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं सैयदा अलिशबा अमीनुद्दीन की मदर हूँ, और आज हम सैयदा अलिशबा अमीनुद्दीन जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई हैं, और आज हम उनका लर्निंग मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, सैयदा अमीनुद्दीन जो है वो आर्टिस्ट भी हैं, और वो जो है माशाल्लाह मल्टी लैंग्वेज हैं, वो इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और अब इटालियन भी सीख रही हैं, और वो एक्टिविस्ट भी हैं। तो बेसिकली इस लर्निंग मॉडल को लॉन्च करने का मतलब ये था कि हम पेरेंट्स को जिनके पास डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनको इस चीज़ की आगाही दें कि ये बच्चे मैडम सुना है बच्ची आपके स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव है? जी, बच्ची मेरी स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव है, वो एक मार्शल एक्टिव बच्ची है। और आज भी आप देखेंगे जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हमने उसको कहा किस तरह से यहाँ तक पहुँचाया, और ये मॉडल हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि दूसरे पेरेंट्स भी जो है इससे फ़ायदा उठाएं, खासतौर पर हमारे तजुर्बे से, हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। आपने देखा मैडम और भी बच्चे माशाल्लाह, रिसेंटली कोविड के बाद काफ़ी सा प्रोग्राम
ख़त्म हो बिल्कुल, गए, बिल्कुल, तो अब आप बिल्कुल। समझते हैं क्या दोबारा ये उठेंगे अपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे हमें मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जहाँ से, क्योंकि जितना नुकसान इन बच्चों को हुआ शायद किसी और को नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही इनके अंदर लैक ऑफ सोशलाइजेशन होती है, और फिर कोविड की वजह से आपको पता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई और बच्चे जो है घरों में महदूद हो गए। तो अब हमें चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी करें, उन बच्चों को इंकरेज करें। पेरेंट्स से मैं ख़ास तौर पर कहूँगी कि वो बच्चों को ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ में लेके जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो वापस सोशलाइजेशन स्किल्स को एक्वायर कर सकें। शुक्रिया।